कि आज जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री आज बड़े दिनों बाद, बड़े टाइम बाद आज उन्होंने इतना कुछ हलचल हो गया देश में, इतना कुछ बड़ी बड़ी बातें हो गई, बड़े बड़े मुद्दे हो गए, लेकिन उन्होंने एक मीटिंग नहीं की देश के लिए बोलने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी जैसे ही हाल में कुछ उत्तर प्रदेश में कुछ कोरोना केसेस निकले हैं, तो उन्होंने कोरोना केसेस को लेकर पूरे देश के जितने भी मंत्री हैं, राज्य मंत्री जितने हैं, उनके साथ एक मीटिंग की, यानी कि ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक मीटिंग की। और इस मीटिंग में उन्होंने जो है महंगाई को लेके जो भी लोग ज़िम्मा उनके ऊपर डालते कि भाई महंगाई की जो भी रीज़न है वो पीएम मोदी की वजह से, पीएम मोदी की वजह से, पीएम मोदी की वजह से, तो इस बात को उन्होंने नकारते हुए साफ साफ कह दिया कि भाई देखो, महंगाई का जो ज़िम्मेदार है वो तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि जो असली महंगाई का ज़िम्मेदार है वो खुद देश के राज्य मंत्री हैं, यानी जिसका राज्य है उस वही मंत्री उसके ज़िम्मेदार है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि मेरा ठेका मैंने किसी और पे दे फेंका, तो भाई वही वाली बात हो गई कि महंगाई का जो इंटरनेशनल मुद्दा है उस पर से मोदी जी ने हाथ ऐसे खड़े कर लिए, मैं तो नहीं हूँ भाई साहब उस पर से उन्होंने हाथ ऐसे खड़े करके कहते हैं भाई ऐसा है, मैं इसका ठेका नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो जो ये ठेका है मैं इन लोगों पे फेंक दे रहा हूँ। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी, पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें। अब मैं कई विषय हैं, बारीकी में नहीं जा रहा हूं, जैसे फर्टिलाइजर। आज हम तो फर्टिलाइजर पर दुनिया के देशों पर डिपेंडेंट है। कितना बड़ा संकट आया है, लगातार अनेक गुना सब्सिडी बढ़ रही है। हम किसानों पर बोझ ट्रांसफर नहीं करना चाहते। अब ऐसे संकट झेलने पड़ रहे हैं, तब मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप अपने राज्य, अपने पड़ोसी राज्य, सभी देशवासियों के हित में उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मैं एक और उदाहरण देता हूं। अब नवंबर में जो करना था नहीं किया, इसलिए पिछले 6 महीने में क्या हुआ है, आज चेन्नई में, तमिलनाडु में पेट्रोल करीब 111 रुपया के पास है, जयपुर में 118 से भी ज्यादा है, हैदराबाद में 119 से ज्यादा है, कोलकाता में 115 से ज्यादा है, मुंबई में 120 से ज्यादा है। और जिन्होंने कटौती की, मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है। मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया। अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118,
गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है, देहरादून छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड 103 रुपया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए, ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है आज। तो इस बीच बड़े मज़ेदार बात एक निकली कि इस बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बिल्कुल ऐसा होता है ना कि जब हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होते हैं और ऑनलाइन क्लासेस में जब बच्चा ना बड़ा बोर होता है टीचर की बोरिंग लेक्चर से, तो वो ना एकदम वीडियो कॉन्फ्रेंस में अरे सो जाता है या फिर ओह जवाइयाँ भरने लगता है। कुछ ऐसा केसेस पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमारे देश के यानी हमारी राजधानी देश के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कुछ एक ऐसा नज़ारा सामने है जिसको देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, कहेंगे भाई वाह, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा। खुद ही देखिए और फिर बताइए।